700 डॉक्टर को एक साथ हमने बर्खास्त किया था। 700 डॉक्टर को एक साथ हमने बर्खास्त किया। जब से पटना के पीएमसीएच में मनीष कश्यप की पिटाई हुई है, तब से अब पीएमसीएच में डॉक्टरों द्वारा किए जाने वाले गुंडाई का मामला गरमाता चला जा रहा है। 700 डॉक्टर को सस्पेंड करने का दावा किया जा रहा है और इस बड़े दावे की सच्चाई भी सामने आ गई है। तेजस्वी यादव का भी बड़ा बयान आ गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तो साफ तौर पर चैलेंज कर दिया था। तेजस्वी यादव ने इसे स्वीकार कर लिया है और मनीष कश्यप का भी बड़ा बयान आ गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है? आखिर मनीष कश्यप का झुकाव तेजस्वी यादव की तरफ दिखने लगा है। मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा भी देने वाले थे और आखिर इस्तीफे का क्या हो गया? और सबसे बड़ी बात कि एक नेता भरवागिरी कर सकता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति पत्रकारिता के साथ साथ नेतागिरी करना चाहे तब वो नेतागिरी नहीं कर सकता। और आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और पीएमसीएच में डॉक्टरों की गुंडाई का सच सामने आ गया है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि 700 डॉक्टरों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। मंगल पांडे का भी चैलेंज उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तेजस्वी यादव का बयान, साथ में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी बयान हम आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन आपको बताते चले कि मनीष कश्यप पत्रकारिता के साथ नेतागिरी कर रहे हैं तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन नेता अगर भरवागिरी अगर कर रहा हो, अगर लफुआपनी कर रहा हो, लुच्चापनी कर रहा हो, ढोरी पर वो अगर कुआं खोद रहा हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। रवि किशन को ले लीजिए, निरहुआ को ले लीजिए, पवन सिंह को ले लीजिए और तो और मनोज तिवारी को ले लीजिए कि ये लोग छिनरपन अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लोग नेता बन चुके हैं। और ये तो लोग फिल्मों में भी काम करते रहते हैं, गानों में भी काम करते रहते हैं, अश्लील गानों पर ये लोग छिनरपन तक कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पत्रकार साथ में नेतागिरी करता है तो बहुत लोगों को तकलीफ हो जाती है। लेकिन अब आप पर हम छोड़ते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या एक पत्रकार नेता नहीं बन सकता? एक नेता छिनरपन कर सकता है, दोगलपन कर सकता है, लेकिन इस दोगलपनी को आप क्या कहेंगे? और ये कहीं ना कहीं बताता है कि लोगों की सोच जो है वो दोगली है, इन नेताओं की सोच दोगली है। खैर, हम आते हैं मुद्दे पे और आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव को मंगल पांडे ने चैलेंज किया था और तेजस्वी यादव ने तो साफ तौर पर पीएमसीएच की कलई खोल कर रख दी कि आखिर पीएमसीएच में क्या होता था। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 700 डॉक्टर को सस्पेंड किया गया था। पीएमसीएच की बदहाली का भी उन्होंने सच बताया। वहीं मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव को चैलेंज किया था और उसका जवाब भी आ गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने आखिर क्या कहा था, सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान सुनिए। कोई शिकायत मिलती है तो उसको ठीक करने का काम हमारा है, हमारी जिम्मेवारी है। हम उन व्यवस्थाओं को ठीक कर रहे हैं। मैंने जो उदाहरण दिया, क्या राजद के कार्यकाल में लोग सोच सकते थे? अभी मेरे पहले कुछ महीनों के लिए जो नेता प्रतिपक्ष स्वास्थ्य मंत्री थे, क्या किया उन्होंने बिहार में? कहीं अस्पताल बनाया क्या? कहीं लोगों को रोजगार दिया क्या? स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां करवाई क्या? कुछ नहीं किया सिवाय भाषण देने के। और आज भी अब चुनाव नजदीक आया है तो भाषण दे रहे हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं तेजस्वी यादव जी को, किसी भी खुले सार्वजनिक मंच पे आके आप मुझसे बहस कर लीजिए कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरीके से हम लोगों ने ठीक किया है। और बीच में 1.25 साल आपको मौका मिला था और 1.5 साल आपके बड़े भाई को मौका मिला था। आप उसका भी आंकड़ा लाके दीजिए
और हम भी बताते हैं कि बिहार में किस तरीके से काम हुआ और 1990 से 2005 तक क्या स्थिति बना दिया था इन लोगों ने बिहार में स्वास्थ्य सेवा का, वह भी एक एक चीज मैं सामने आके बताऊंगा। मैं पुनः आपके माध्यम से तेजस्वी यादव जी को कहता हूं, किसी भी खुले और सार्वजनिक मंच पे आके वो बहस कर लें। ये पीछे में बयान क्यों देते हैं, सामने। मंगल पांडे ने कैसे चैलेंज किया था आपने सुन लिया। अब जरा आप तेजस्वी यादव का भी बयान सुनिए। जिस तरीके से नहीं, आप पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमरा गई और पार्टी द्वारा हम लोगों ने भी जो वीडियो जो है वो हम लोगों ने भी देखा, साझा भी किया है। अब बताइए, चूहे हों, सब कोई जो है चूहा घुस रहा है, हर चीज़ हो रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, माफिया लोग जो है वो बेड को बेचने का काम कर रहे हैं, ये सच्चाई है। तो स्वास्थ्य विभाग को जो है गंभीरता से काम करना चाहिए। थोड़ा अस्पतालों का भी दौरा करना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को। हम लोग रैंडमली जाते थे, स्वास्थ्य मंत्री तो छापा मारते थे, कमी जो होती थी वो देखते थे, कार्रवाई करते थे। 700 डॉक्टर को एक साथ हमने बर्खास्त किया था जो कभी आते नहीं थे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। मिशन 60 डेज हम लोगों ने चलाया। 300 जो दवा मिलती थी उसको हम लोग जो है 500 से भी ऊपर हम लोग दवा लोगों को दिलवाने का काम किए। तो हम लोगों ने काम किया है। अभी भी देखिएगा कई मेडिकल कॉलेजेस जो है सरकारी, मधेपुरा की स्थिति क्या है, पूर्णिया की स्थिति क्या है, लोग नहीं है। जब मान्यता जब ख़त्म होने वाली बात आती है तब जाकर के प्रोफेसर वगैरह को भेजा जाता है। यह हकीकत है, इलाज होना चाहिए। मंगल पांडे डिबेट करने के लिए कह रहे हैं कि मंच हमारा होगा, माइक हमारा होगा, तेजस्वी आकर के हमसे डिबेट कर ले कि उनके वक्त में कितना काम हुआ। उनको बोले लगवा दें, एकदम लगवाएं, मंच भी वही लगवाएं, माइक भी उनकी होनी चाहिए क्योंकि सरकार में वो है, लगवाइए। और जिस दिन मंच पे आइएगा एक दिन पहले हमको बता दीजिएगा, समय डेट दे करके। अरे भाई, विधानसभा में तो मुंह नहीं खोलता है लोग का, डिबेटे ना होता विधानसभा में, तो क्यों नहीं बोलते हैं लोग? उससे अलग क्या है? मुख्यमंत्री क्यों नहीं इन सब चीजों पर रिएक्ट? मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में, उनको कुछ पता ही नहीं। उनको सब हरा हरा अधिकारी दिखाते रहते हैं, चाहे पेपर कटिंग हो या इधर 2-4 जगह घुमा दिया, बिल्डिंग दिखा दिया, रोड दिखा दिया, पुल दिखा दिया। उनको गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी नहीं दिखती है, शिक्षा की बदतर स्थिति, स्वास्थ्य की बदतर स्थिति नहीं दिखेगी ना। लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब हो गया, अपराधी का बेलगाम हो गए, ये सब कहाँ दिखेगा उनको? आपने तेजस्वी का भी बयान सुन लिया। अब आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। ये लगातार अस्पतालों में छापा मारा करते थे। कभी 12 बजे रात में पहुंच जाते थे, कभी 2 बजे रात में पहुंच जाते थे। लेकिन क्या मंगल पांडे को आपने अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए देखा है क्या? और मंगल पांडे आज से नहीं बल्कि ये कई सालों से स्वास्थ्य मंत्री है। बिहार में लगभग 20 साल से एनडीए की सरकार है और आप ऐसा कह सकते हैं कि 12 से 15 साल से मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं। बीच बीच में भले ही कुछ समय के लिए कोई और बन जाता है, लेकिन लगभग 15 सालों से मंगल पांडे के आप कह सकते हैं कि इनके काल में क्या हो गया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार बिगड़ती चली गई और पीएमसीएच की गुंडाई अब जाकर जब सामने आई है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार में अपराधियों का मनोबल ही सिर्फ नहीं बढ़ रहा है बल्कि इन तमाम अधिकारियों का मनोबल इस हद तक बढ़ गया है। लालू यादव के शासनकाल में जंगल राज जरूर था, लेकिन अधिकारियों की मनमानी नहीं चल पाती थी, घूसखोरी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती थी, अधिकारियों को बांध कर रखा जाता था। लेकिन अब तो अधिकारी अपने आप को राजा समझने लगे हैं और बिहार में आखिर क्या स्थिति है उससे आप सभी पूर्ण परिचित हैं। वहीं मनीष कश्यप ने एक तरीके से इशारा कर दिया है कि वह बीजेपी से इस्तीफा देंगे। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को स्वीकार किया कि पहले उन्होंने गलती की थी और अब वो गलती अब ये नहीं दोहराएंगे और ये सामूहिक निर्णय लेंगे। और सामूहिक निर्णय लेने के लिए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम यानी कि 1 सप्ताह का समय राज्य सरकार के साथ साथ भाजपा को भी उन्होंने दे दिया है और साफ तौर पर कहा है कि 1 सप्ताह का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं और अगर कार्रवाई नहीं होती है तब
ये अपना निर्णय लेंगे, सामूहिक निर्णय लेंगे, अपने समर्थकों के साथ विचार विमर्श कर ये अपना निर्णय लेंगे। और इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।